गीता स्थली कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर महात्मा ज्योतिबा फुले की राज्य स्तरीय जयंती पर होगा ऐतिहासिक समागम। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 अप्रैल को राज्य स्तरीय जयंती समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का करेंगे अनावरण। सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को दे रहे निमंत्रण। सैनी समाज में चल रही तैयारियों का लिया जायजा। आपको बता दें कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर समाज को शिक्षा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राज्य स्तरीय समागम होने जा रहा है। यह समागम 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे सैनी समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र में होगा। इस राज्य स्तरीय जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस राज्य स्तरीय जयंती को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी सहित अन्य नेतागण गांव-गांव जाकर जयंती समारोह का निमंत्रण दे रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। अभी हमारे कुरुक्षेत्र के सैनी सभा के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी, उन्होंने बताया 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी जन्म जयंती है और उस जयंती के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र में शिरकत करेंगे। उसी को लेकर के बड़ी तैयारियां चल रही हैं गांव-गांव के अंदर। सब लोगों को जहां कुरुक्षेत्र के अंदर होंगे उनको सम्मानित करने का भी, और जब इनकी जन्म जयंती होती है उस अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी महात्मा ज्योतिबा फुले वो पीठ कुर्सी उनकी बनी हुई है जिसके ऊपर रिसर्च होता है और बच्चे उसके जीवन से सीखते हैं और उनके जीवन को देखते हैं कि उनका किस प्रकार का जीवन रहा। नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 6 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया के निर्देशानुसार नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में परमिंदर सिंह पुत्र किरपाल सिंह, वासी दशमेश नगर संगरूर, पंजाब व अमरपाल पुत्र करम सिंह, वासी बहादुरगढ़, जिला पटियाला, पंजाब को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागपाल ने बताया। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जी सर। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह भौरिया IPS SP कुरुक्षेत्र के मार्गनिर्देश में उनके दिए हुए दिशा निर्देशानुसार नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जो उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम को मुखबरी मिली थी कि 2 नौजवान व्यक्ति अमरपाल परमिंदर वासी पंजाब ये ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं और MP राजस्थान वगैरह से चूरा पोस्त लेकर आते हैं। जो उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम ने मुस्तापुर 152 हाईवे पर नाकाबंदी की। जो दौरान नाकाबंदी ये आते हुए दिखाई दिए तो इनको वहाँ मौका पर काबू किया और इनके कब्जा से 6 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ, जिन्हें खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पर्चा दर्ज रजिस्टर किया जाकर थाना सदर पेवा में दर्ज करवाया गया और अब इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आगे की तफ्तीश अभी जारी है। भट्टा मजदूर की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। पूरा मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र का, जहां पर जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने भट्टा मजदूर की हत्या करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने भट्टा मजदूर की हत्या करने के आरोप में प्रेम सिंह पुत्र चम्मनलाल, बासी पिंडोल, थाना बिलसी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागपाल ने पूरी जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या बताया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। एक भट्टे पे लेबर में काम करते थे। एक सुखराम नाम का व्यक्ति था जो लेबर में काम करता था और उसको 1 तारीख की रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे
उसी के एक साथी ने, लेबर में जो काम करता था वहीं भट्टे पे, उसी के एक साथी ने शराब पीने के दौरान झगड़े में उसकी हत्या कर दी थी, गला दबाकर और अन्य चोटें मार के, और वो मार करके उसको फरार हो गया था। लोकल पुलिस ने, सदर पुलिस स्टेशन तुरंत FIR दर्ज की। उच्च अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए, SP साहब के दिशा निर्देश पे टीमें अलग अलग गठित करके, जिसमें सब इंस्पेक्टर सरनजीत, ASI राजेश वगैरह की टीम ने अलग अलग स्थानों पे रेड करके जो आरोपी को अपना गिरफ्तार करके और आज उसको न्यायालय में पेश करेंगे। जो अपना वारदात में, हत्या में प्रयोग जो भी हथियार है उसको बरामद करेंगे, और कहाँ ये रुका है, और उसका मोबाइल भी मिसिंग है, मोबाइल के बारे में भी, और क्या इस हत्या के अंदर कोई और तो शामिल नहीं है, उसके बारे में भी छानबीन की जाएगी। क्योंकि FIR जो है वो बाय नेम 2 व्यक्तियों के खिलाफ, लेकिन अभी प्रथम दृष्टांत में इस व्यक्ति ने कबूल किया है कि इसका अकेले का उसके साथ झगड़ा हुआ था, जो झगड़े के दौरान इसने उसकी हत्या की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से सिख कौम के महान जनरल बाबा जस्सा सिंह, रामगढ़िया बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया दिल्ली फतेह दिवस को समर्पित महानगर कीर्तन, जो कि कल श्री अकाल तख्त साहिब से आरंभ हुआ था। नगर कीर्तन का स्वागत उमरी GT रोड पीपली कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एग्जीक्यूटिव मेंबर बेबी रविंद्र कौर अजराना, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता सरदार कवलजीत सिंह अजराना और इलाका निवास समूह संगत ने जोरदार स्वागत किया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भाई रमेश ने जैसे बताई, हमारे ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो OBC के। 9 तारीख को कुरुक्षेत्र में हमारे सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन, और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह जी यादव वो अध्यक्षता करेंगे और मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा होंगी। और जो बातें भाई रमेश ने बताई उन बातों को हम उजागर करेंगे, वो मांग करेंगे। इनसे अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जन जागरण के उसमें करेंगे। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद वो बड़ी कामयाब यात्रा रही और भरपूर जन समर्थन मिला, और इतनी बड़ी जन पैदल यात्रा किसी ने नहीं की आज तक, किसी भी नेता ने। उसके बाद पार्टी ने कार्यक्रम चलाया हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत ये सारा हम जनता तक पहुंच रहे हैं। अब इसमें क्या हम मुद्दे लेंगे जो भाई रमेश ने बताए, इससे अलावा वो ये हैं कि जो विपक्ष है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो लोकतंत्र है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष जो होता है उसकी जिम्मेवारी होती है जनहित की नीतियां बनाए और जनता के काम करे, जनता की सुविधा के लिए काम करे, उनको समस्याओं का समाधान करे। और विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि जब भी वो जनहित के काम ना करे और जन विरोधी नीति अपनाए तो उनको उजागर करना, लोगों के सामने जाके बताना, जनता को बताना कि ये वायदे आपसे करके गए थे, ये पूरे नहीं कर रहे और इसमें ये कमियां हैं। उसमें जैसे हमारे नेता राहुल जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष उस आवाज़ को उठाने नहीं देते। वो संसद में भी माइक ऑफ कर देते हैं और अब तो उनको सदस्यता ही उनकी रद्द कर दी। उसका कसूर क्या था? सिर्फ उन्होंने एक ही मांग की थी कि 20,000 करोड़ रुपया वो जो अडानी की सेस में लगा है, कंपनियों में लगा है, वो कहाँ से आया और किसका है, ये जवाब दे। विपक्ष के नाते हमारा सवाल करने का, प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है और जिम्मेवार सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ये होती है कि उस प्रश्न का उत्तर दे, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया।
दूसरा सवाल जो राहुल जी ने पूछा वो ये था कि अडानी जी और मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आपस में संबंध क्या है। ये 2 सवाल पूछे थे। उनका जवाब देने के बजाय उन्होंने साजिश रच के और उनको संसद से बाहर कर दिया, जबकि लोगों ने तो संसद में भेजे थे। तो हमारा विपक्ष में होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि सभी को जाकर बताएं, जनता को जागरूक करें कि आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही, आपके हितों पे कुठाराघात हो रहा है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट वो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जबकि हमारी पॉलिसी नेशनलाइजेशन की थी। उस क्रीमी लेयर में हरियाणा सरकार ने जो सीमा है क्रीमी लेयर की वो 6 लाख रुपए कर दी, जबकि ये क्रीमी लेयर की जो सीमा है ये 12 लाख कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 6 लाख के अंदर तो एक छोटा सा चपरासी जो 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है उसके बच्चे भी इस प्रकार से नौकरी में नहीं आ पाएंगे। ये इन समाज के जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी से दूर करने का एक तरीका है। दूसरा, जो आज सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक नौकरियों के लिए एक सिस्टम बना दिया, परमानेंट भर्ती न करके एक वेबसाइट बना दी, उसको कौशल योजना। उस कौशल योजना के नाम से 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये में जो भर्ती की जा रही है वो भी युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। कौशल रोजगार के नाम से सरकार की मंशा जो पिछड़े वर्ग का और एससी वर्ग का जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश। तो हम जो 9 तारीख को जो हमारा सम्मेलन होगा उसमें सभी ये बातें हम सरकार अपने सम्मेलन के माध्यम से जनता को बताएंगे और कहेंगे कि वो गांव-गांव जा कर के इस बीजेपी सरकार के कुकर्तों का प्रचार करें, और जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं, ओबीसी के, एससी के जो साथी हैं, जो भ्रमित होकर के बीजेपी के साथ चले गए थे, उनको वापस कांग्रेस की विचारधारा में जोड़ा जाएगा। उसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर अपने जन जागरण के माध्यम से राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक यात्रा करके इस बात को साबित किया है कि भाई हिंदुस्तान एक है, और जो बीजेपी की सोची समझी साजिश है देश को तोड़ने की, उसको उस बात से बचाने का जो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब उसके साथ हमने हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने चलाया है। इसके साथ साथ ही जो पिछड़े वर्ग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय सिंह यादव जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अध्यक्ष बनने के बाद 22 से ज़्यादा प्रदेशों की यात्रा करके ओबीसी समाज को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जिम्मेवारी मुझे दे करके